डिफरेंट, यूनिक और टेस्ट में भी बहुत ही आला। आज मैं आपके साथ सादा सी चीज़ों के साथ झटपट तैयार होने वाले एक बहुत ही लाजवाब स्नैक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े-मज़े की नई-नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये स्नैक बनाने के लिए हमें एक डो तैयार करनी है। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का मिक्सिंग बाउल लिया है। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे एक अंडा और साथ ही इसमें मेजरमेंट वाले कप से नापकर आधा कप चीनी शामिल करेंगे। इसके बाद मेजरमेंट वाले टेबलस्पून से नापकर इसमें 1 टेबलस्पून पानी शामिल करेंगे और इसी के साथ इसी टेबलस्पून से मेजर करके 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे। इसके अलावा इसमें जाएगा 3-4 टीस्पून बेकिंग सोडा। यहाँ पर मैंने इसको 1 टीस्पून में लिया है। टीस्पून से देखें थोड़ा-सा कम है। ध्यान रखिएगा बेकिंग सोडा ऐड करना है, बेकिंग पाउडर नहीं। 2 चुटकी इसमें शामिल करेंगे नमक और आधा चाय का चम्मच वनीला पाउडर। आप वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। वनीला एसेंस अगर आपने ऐड करना है तो वो आप 1 टीस्पून ऐड करें। बस अब इसको हम एक विस्क या चम्मच की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हमें इतना मिक्स करना है जब तक कि जो चीनी हमने इसमें शामिल की है वो मुकम्मल तौर पर इसमें मिक्स हो जाए या घुल जाए। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए इसको इसी तरह से पड़ा रहने दें, तकरीबन 4-5 मिनट के लिए। इस तरह से चीनी जो है वो बहुत आसानी के साथ इसमें घुल जाएगी। मिक्स करने के बाद अब अगर आपके पास किचन स्केल है तो आप किचन स्केल पर वेट करके इसमें 200 ग्राम मैदा शामिल कर दें। और 200 ग्राम मैदे को अगर हम कप से मेजर करेंगे तो वो 1 कप और 1/3 कप बनेगा। और जिस कप का यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसका साइज 250 ml है। अब अगर आपके पास 250 ml वाला कप है तो आप इस तरह से 1 कप में और इसी के 1/3 कप में मैदा फिल करें, ऊपर से लेवल करके इसमें ऐड कर दें। और अगर आपके पास किचन स्केल है तो फिर आप 200 ग्राम मैदा किचन स्केल पर वेट करके इसमें शामिल कर दें। और इसके अलावा एक और तरीका है, पहले आप इस तरह से 1 कप मैदा इसमें शामिल करें और मिक्स करके इसको चेक कर लें और फिर उसके बाद जितने मैदे की ज़रूरत हो इसमें थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करें। यहाँ पर हमें इसकी एक डो तैयार करनी है। तो 1 कप मैदा मिक्स करने के बाद आप देखें डो कितनी सॉफ्ट है। इसमें हम 1/3 कप मैदा मज़ीद शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने मैदे को वेट मशीन पर मेजर कर लिया था तो इसीलिए मैंने एक साथ ही इसमें मैदा ऐड कर दिया है। लेकिन अगर आपने वेट मशीन पर मैदे का वज़न नहीं किया तो फिर आप इसमें थोड़ा-थोड़ा मैदा ऐड करके चेक करें। अब अगर आपने 200 ग्राम मैदा इसमें शामिल कर दिया है लेकिन डो थोड़ी सी स्टिकी और सॉफ्ट है तो फिर आप इसमें 1-2 टेबलस्पून मैदा मज़ीद भी शामिल कर सकते हैं। क्योंकि बाज़-औक़ात अगर चीनी की क्वांटिटी थोड़ी-सी ज़्यादा हो गई तो उसकी वजह से भी डो जो है वो थोड़ी-सी सॉफ्ट और स्टिकी हो जाती है। देखिए जब अच्छी तरह से मैदा मिक्स हो जाएगा तो ये बिल्कुल इस तरह से एक डो की शक्ल में आ जाएगा। डो इसी तरह से स्मूथ हो, स्टिकी ना हो। अगर डो स्टिकी है तो फिर जैसे कि मैंने आपको बताया है आप इसमें थोड़ा-सा मैदा ऐड कर दें, 1 आधे टेबलस्पून के जितना। बस इस तरह से इसका एक स्मूथ सा पेड़ा बनाकर इसी बाउल में इसको रख देंगे, कवर करेंगे और 5 से 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे ताकि डो थोड़ी-सी ठहर जाए। यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रखा है। आधे घंटे के रेस्ट के बाद अब इससे हम स्नैक तैयार करेंगे। डो का इस तरह से थोड़ा-सा पोर्शन लेंगे, तकरीबन 10 से 12 ग्राम इसका वेट है और इस डो की इस तरह से एक स्मूथ सी छोटे साइज़ की बॉल तैयार कर लेंगे। ये देखें इस तरह की। इसको हम साइड पर रखते जाएँगे। देखें दोबारा से इतने ही वेट की डो लेंगे। पहले इसको हाथ से इस तरह से थोड़ा-सा कंबाइन कर लेंगे ताकि डो स्मूथ हो जाए और फिर उसके बाद डो को इस तरह से दोनों हाथों में घुमाते हुए इसकी एक छोटे साइज़ की स्मूथ सी बॉल तैयार कर लेंगे। बस यहाँ पर अगर आप अंदाजे से ये बॉल्स तैयार कर रहे हैं तो फिर आपने एक ही ध्यान रखना है, सारी बॉल्स का साइज़ एक जैसा हो। क्योंकि जब स्नैक मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा, सारी बॉल्स एक जैसी होंगी तो फिर वो देखने में भी अच्छी लगेंगी। किचन स्केल है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, सारी बॉल्स एक ही साइज़ की तैयार होंगी। लेकिन अगर आपके पास किचन स्केल नहीं है तो फिर आप कोई भी एक चम्मच ले लें और हर बार डो को निकालने के लिए उसी चम्मच का इस्तेमाल करें। जब आप अंदाजे से एक जैसी डो चम्मच से निकालेंगे तो फिर सारी बॉल्स तकरीबन एक जैसी ही बनेंगी। तो यहाँ पर जिस प्लेट पे मैंने बॉल्स को तैयार करके रखा है इसको ऑयल के साथ थोड़ा सा ग्रीस कर लिया था ताकि ये बॉल्स प्लेट के साथ स्टिक ना हो। नेक्स्ट अब हम इस तरह से कोई भी स्पाइडर या जाली वाला चम्मच ले लेंगे और ये जो हमने बॉल्स तैयार की हैं थोड़ी सी ये बॉल्स इसमें डाल देंगे जितनी आसानी के साथ इसमें पूरी आ जाएं। बस ये ध्यान रखिएगा कि डो की ये बॉल्स एक दूसरे के साथ स्टिक ना हो। बाकी जो बॉल्स बच गई हैं ये हम सेकेंड टाइम लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के बाउल लिए हैं, एक में है पानी और दूसरे में है सफ़ेद तिल। अब सबसे पहले इन बॉल्स को हम पानी से गीला करेंगे। बस इनको हमें हर तरफ से अच्छी तरह से गीला ही करना है, ज़्यादा देर के लिए इनको डिप करके नहीं रखना।
पानी से अच्छी तरह से गीला करने के बाद मैदे की ये सारी बॉल्स हम डाल देंगे तिल वाले बाउल में। इसके बाद हल्के हाथों से इनको इस तरह से मिक्स करेंगे। ये बॉल्स क्योंकि गीली हैं, अच्छी तरह से इनके ऊपर पानी लगा हुआ है, तो गीला होने की वजह से तिल जो है वो इन बॉल्स के ऊपर अच्छी तरह से स्टिक हो जाएंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद एक बॉल लेकर इसको हाथ में इस तरह से राउंड राउंड घुमाएंगे, तो तिल बहुत अच्छी तरह से इनके साथ स्टिक हो जाएंगे। इसी के साथ साथ इसकी शेप भी अच्छी हो जाएगी और जो एक्स्ट्रा तिल हैं वो भी इसके ऊपर से उतर जाएंगे। तो बस इसी तरह से एक एक करके इन सारी बॉल्स के ऊपर हमें तिल को फिक्स कर लेना है। तो लीजिए, यहाँ पर हमारा जो स्नैक है वो रेडी टू फ्राई है। अब फ्राई करने के लिए इनको हमने बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में शामिल नहीं करना। ऑयल हल्का सा गरम हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑयल में हल्के हल्के से बबल्स बन रहे हैं। बस ऑयल इतना सा ही गरम होना चाहिए। इसी के साथ साथ ऑयल बिल्कुल ठंडा भी ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। जब भी कोई रेसिपी आप ट्राई करें तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, इनका आप लाजमी ध्यान रखा करें, क्योंकि अक्सर जब हम इनको इग्नोर कर देते हैं तो उसी वजह से हमारी रेसिपीज़ ख़राब हो जाती हैं। तो बस यहाँ पर अब आपने पैन को बहुत ज़्यादा ओवरलोड भी नहीं करना, क्योंकि अभी ये स्नैक फूलेगा, फूलकर साइज़ में डबल हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसको पैन में शामिल कर देंगे तो फिर इनको हिलाना और फ्राई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो स्टार्ट में ये स्नैक क्योंकि पैन की बेस में ही रहता है, इसलिए इस तरह से हल्के हाथों से इसको हिलाते रहेंगे, ताकि ये एक साइड पर पड़ा पड़ा नीचे से जल ना जाए। और हिलाने का तरीका भी नोट कर लें, किसी भी फ्लैट चम्मच की मदद से इस तरह से हल्के हाथों से इनको ऊपर की तरफ को उठाना है। बहुत ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना, वरना ये बॉल्स टूट जाएंगी। अब जैसे ही ये स्नैक इस तरह से ऑयल के ऊपर आ जाएगा, ऑयल की सरफेस पर आ जाएगा, तो फिर चम्मच की मदद से इसको इस तरह से सर्कुलर मोशन में राउंड राउंड घुमाते हुए फ्राई करेंगे। इस तरह से इनके हर तरफ एक जैसा इक्वल कलर आएगा। बस आपने फ्लेम जो है वो इसके नीचे मीडियम लो के दरमियान में रखना है। इसी पॉइंट पर इन पर इस तरह से क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाएंगे और फिर थोड़ी सी देर के बाद इनके ऊपर इस तरह से कलर आना शुरू हो जाएगा। बस अब इतनी देर तक इनको फ्राई करेंगे जब तक कि इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। देखिए, जब इस तरह का रिक्वायर्ड कलर इनके ऊपर आ जाएगा तो फिर इसके बाद हम इनको ऑयल में से निकाल लेंगे। अगर इनके टेक्सचर या टेस्ट की बात करें तो ये थोड़े से खस्ता होते हैं। टेस्ट इनका डिफरेंट लेकिन बहुत ही मज़े का होता है। ट्राई करेंगे तो आई एम श्योर बच्चे और बड़े सभी इसको बहुत पसंद करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास 2-3 तरीके हैं इनको सर्व करने के। चाहें तो थोड़ी सी आइसिंग शुगर स्टेनर में डालकर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें, या फिर थोड़ी सी मिल्क चॉकलेट लें, माइक्रोवेव में मेल्ट करें, पाइपिंग बैग में डालकर इसके ऊपर डाल दें। इसके अलावा आप इसको शहद या मेपल सिरप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको एज इट इज़ ही इंजॉय करें, ये वैसे ही बहुत मज़े के हैं। तो अब अगर आप इस तरह की और भी मज़े-मज़े की नई-नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे चैनल का लाज़मी विज़िट करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी, जो कि आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएँगी। बाकी आपकी किसी भी नई रेसिपी की रिक्वेस्ट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें, ताकि नई आने वाली रेसिपी वीडियो भी आपसे मिस ना हो। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।